दूसरा इतिहास 26 का 16 से 24 तक, सेकंड क्रॉनिकल 26 16 to 24। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी में ने लिखा है। निदान उजिया अपने पुरखों के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखिए, इधर में 16 साल में उन्होंने राजा बना, 52 साल 52 इयर्स अपना देश में राज्य किया। उनका देश पूरा तरक्की किया। बहुत बात उन्होंने क्या 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 करके लिखा, इतिहास में लिखा है। लेकिन चलते चलते इतना बड़ा राजा के अंदर क्या आ गया? आत्मिक घमंड। मैं तो परमेश्वर के साथ चलने वाला, मैं कुछ भी कर सकता। उन्होंने भी जाकर क्या किया है? धूपदान देकर धूप जलाने के लिए अंदर गया। एकदम उनके माथे पर कोढ़ निकल आया, उधर से जबरदस्ती उनको निकाला गया। राजा का महल में भी नहीं गए, अकेला घर में रहना पड़ा और कोढ़ी होकर मर गया। मरते समय में भी राजाओं का जिधर दफन करते उसी इलाका में आम जमीन में उनको क्या किया? गाड़ दिया, क्योंकि वो कौन है? उधर में लिखा कोढ़ी। इसका कारण क्या था? चलते चलते अंदर में घमंड आ गई। लिखो, का सिर्फ कहानी नहीं है। आजकल आत्मिक लोगों के बीच में थोड़ी देर प्रभु उनके साथ रहकर कुछ किया तो चलते चलते अंदर अपने आप ही मैं सब कुछ कर सकता हूं करके एक विचार आ जाता है। आइए आइए पास्टर रमेश, विचार आ जाता है। विचार आने के बाद फिर क्या करता है करके होश नहीं होता। इधर में याचक लोग बोला ऐसा तुम करना नहीं, फिर भी तो मैं प्रभु मेरे साथ है, ऐसा एक चिंता मन के अंदर आया। इसी मुताबिक आत्मिक दुनिया में कितने लोगों के अंदर खोड़ आ जाता। उजिया राजा की तरह उनको भवन से निकाला नहीं,
इधर में कोई पावन ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन सेवा से प्रभु क्या करता है? हटाता जाता है। सेवा से प्रभु क्या करता है? हटाता जाता है। मेरे अनुभव में पिछले दिनों में भी आया, मैंने प्रार्थना करता नेपाल को भेजने के बारे में, बाकी बारे में, पर बोला नो, नहीं भेजना। गवर्नमेंट का कोड उनमें लगा हुआ, मैं तुमको अनुमति नहीं देता, नहीं भेजेगा तुम। बहुत समय में सेवा, जब लाखों लोग मर रहा है, जब सेवक के अंदर घमंड आ जाता है या अपना मर्जी से कुछ करते, तो प्रभु फिर क्या नहीं देता? सेवा नहीं देता। उजिया राजा का तो दिखाई दिया बाहर में, लेकिन आत्मिक तौर पर घमंड आ गया तो आत्मिक तौर पर जांचने वालों के अलावा बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। उजिया राजा को मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप लोग पछताएंगे, पूरी तरह से पश्चाताप करेंगे, अगर जिसके अंदर में ऐसा उनको मालूम हो रहा है पहले जो सेवा मैं कर रहा था वैसा सेवा भी मेरे से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ कोड आपको लगा हुआ है। प्रभु ने सेवा से आपको पीछे ले लिया। प्रभु के सामने बैठकर रोते हुए, प्रभु मुझे शुद्ध करो करके प्रभु के सामने रोते रोते प्रार्थना कर सकता है, तो हो सकता है प्रभु आपको माफ करके दोबारा सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। कोड़ी आत्मिक तौर पर कोड़ी बन गया तो भी पास्टर या सेवक बनकर घूमते रहेंगे, लेकिन अभिषेक नहीं रहेगा, दिलेरी नहीं रहेगा, शैतान के अड्डों को तोड़ने का हिम्मत नहीं रहेगा। कैसा भी अपना बचाव देखते हुए आगे जाएंगे। तो अंदर में घमंड आने से फिर कुछ भी बोल सकते। पवित्र स्थान में उजिया क्या कर रहा है? मैं कर सकता हूं। याचक को बोला तभी नहीं, उधर में लिखा झुंझुला उठा याचकों के खिलाफ। याचकों के कैसे से हैं? झुंझुला उठा। तुम कौन है बोलने वाला? परमेश्वर के घर में। तो इसलिए मेरे प्यारों, ऊपरी आग के बारे में आप सीख रहा है। अपने आप जो कुछ आप करने जा रहे हैं सब क्या है? ऊपरी आग है। जो नादान और अबीराम किया वो भी ऊपरी आग। कोरा वो भी ऊपरी आग। इधर में आकर देखा तो उजिया, उन्होंने भी ऊपरी आग लगाया। तो इनका अंत क्या हुआ?